आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कृतिका शर्मा है। मैं दयानंद वैदिक कॉलेज उरई एनएसएस यूनिट फर्स्ट की छात्रा हूँ। तो जैसा कि हम और आप जानते हैं, हमारे देश में कई ऐसे महान पुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने हमारे देश के लिए कई अच्छे कार्य किए हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान पुरुष की जिन्होंने ना ही केवल भारत देश में बल्कि अन्य देशों में भी हमारे देश का नाम रोशन किया। यहाँ मैं बात कर रही हूँ विवेकानंद जी, हमारे परम आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी की, जिन्होंने हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में हमारे देश का नाम रोशन किया है। और कई बार ऐसे शब्दों के कारण, उनके कथनों के कारण, उनके भाषणों के कारण हमारे देश को, हमारे भारत देश को कई बार सुप्रसिद्धि मिली है। अपने ओजस्वी तेजस्वी व्यक्तित्व से उन्होंने देश विदेश के नागरिकों को प्रेरणा दी है। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1993 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व भी किया था। उस भाषण के सबसे पहले शब्दों के कारण उन्होंने देश विदेश के नागरिकों का दिल भी जीता। उन्होंने सबसे पहले उस भाषण में मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों के साथ अपने संबोधन से कई लोगों का दिल भी जीता। सन 1900 में लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में दिए गए एक व्याख्यान के दौरान स्वामी जी ने यह बात भी रखी कि हमारी सभी प्रकार की शिक्षाओं का उद्देश्य तो मनुष्य के इसी व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए, परंतु इसके विपरीत हम केवल बाहर से ही पॉलिश करने का काम करते हैं, प्रयत्न करते हैं। यदि अंदर कुछ ना हो तो बाहरी रंग चढ़ाने से क्या लाभ? शिक्षा का लाभ अथवा उसका ज्ञान तो मनुष्य का विकास ही है। उनके कथनों में जहाँ जीवन का सच है और संघर्ष की बात है, तो कहीं आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले शब्द और समाज को प्रेरणा देने वाले शब्द भी हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध कथन यह है, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। मतलब उठो, जागो और तब तक कार्य करते रहो जब तक लक्ष्य तक को प्राप्त न कर सको। उनके कई ऐसे शब्द हैं, कथन हैं जो अविस्मरणीय हैं। उनका एक कथन कुछ इस प्रकार है, यदि किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, यदि गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा जब उठो तो अपने उसी मकसद के लिए जंग कर सको। उनके सन 1993 वाले उस शिकागो वाले भाषण में जब उन्होंने कहा था, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, इससे यह ज्ञात होता है कि स्वामी जी कभी किसी को अलग नहीं समझते थे। उन्होंने कभी भी व्यक्तियों में भेदभाव नहीं किया। उनके प्रेरणा देने वाले, आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले कथनों में से एक कथन कुछ इस प्रकार है, You can't believe in God until you believe in yourself। एक छोटी सी कहानी के जरिए मैं आपसे स्वामी जी के इस कथन का अर्थ समझाना चाहूँगी। तो ये कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक गांव में बाढ़ आ जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। सभी अपने अपने घरों से निकलकर इधर उधर चले जाते हैं बचने के लिए, रास्ता ढूंढने के लिए। लेकिन एक आदमी होता है, वो अपनी छत पर बैठा हुआ होता है और वो कहता है कि मुझे तो मेरा भगवान ही बचाएगा। एक हेलीकॉप्टर आता है, उसमें से वो लोग उसे बोट देते हैं, एक रस्सी भी फेंकते हैं कि आइए नाव में चढ़ जाइए। लेकिन वो आदमी कहता है नहीं, मेरा भगवान ही मुझे बचाएगा। और ऐसे ही ऐसे पानी बढ़ता जाता है, पानी इतना ऊपर आ जाता है और वो आदमी डूब के मर जाता है। फिर कुछ समय बाद जब वो भगवान के पास पहुंचता है तो वह भगवान से पूछता है कि आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? तो भगवान ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि वो जो बोट किसने फेंकी थी, वो जो बोट थी वो किसने फेंकी थी, वो हेलीकॉप्टर किसने भेजा था? भगवान उसे समझाते हैं कि कुछ अपने आप से भी तो करो। यही तो अंधविश्वास है। अंधविश्वास से काम नहीं चलता, कुछ काम स्वयं करने पड़ते हैं। अगर आप सही है तो आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता है, यह विश्वास है। और यदि आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं और कार्य नहीं कर रहे हैं, सब भगवान के भरोसे हैं, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। तो यही छोटी सी बात स्वामी विवेकानंद जी ने अपने कथन के जरिए समझाई थी, यू कांट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योरसेल्फ। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कई ऐसे महान शब्द कहे गए हैं, कई ऐसे विचार प्रकट किए गए हैं उनके द्वारा, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन करते रहेंगे। 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी विवेकानंद जी ऐसे ऐसे कार्य कर गए जो आने वाली अनेक शताब्दियों तक, पीढ़ियों तक मार्गदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरे शब्द, आपको मेरा व्याख्यान, स्वामी विवेकानंद जी का व्याख्यान अच्छा लगा होगा। वंदे मातरम। जय हिंद।